दीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अंगद नाम का एक आदमी रहता था। अंगद गरीब था और मेहनत मजदूरी से अपना परिवार पालता था। सुनिए जी, 2 दिन से घर में कुछ नहीं बना है। बिटिया भी 2 दिन से भूखी है। तो क्या करूं मैं सीमा? मैं लोगों से काम मांगने गया तो था, लेकिन कोई मजबूरी नहीं समझता। मैं फिर से जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद कुछ काम मिल जाए। ये कहकर अंगद काम की तलाश में चला जाता है और एक दो जगह गाड़ियां साफ करके कुछ रुपए कमा लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके मंदिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, तुमने आज इस मजदूर की सुन ली जो मुझे आज काम दिला दिया। दरअसल जब भी अंगद कुछ मजदूरी करके पैसे कमाता तो सबसे पहले वो भगवान के दर्शन ही करता था। भगवान को भी उसकी ये आदत पसंद थी। देखा राधे, आज मेरा ये भक्त मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। इसकी जिंदगी में इतने कष्ट हैं, फिर भी ये मंदिर आना नहीं भूलता। हाँ भगवान, देख रही हूँ आपका ये भक्त वाकई में सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त कलयुग में कहाँ मिलते हैं। इधर अंगद अपनी बेटी के लिए मंदिर के सामने लगे छोटे से ढाबे से खाना लेकर घर आ जाता है, जहाँ वो तीनों ने थोड़ा थोड़ा मिलकर खाना खा लिया और भगवान का नाम लेकर सो जाते हैं। अगले दिन अंगद अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं काम पर जाता हूँ। कान्हा जी की मर्जी हुई तो आज जरूर काम मिल जाएगा। अंगद की बेटी भी उसके साथ आने की जिद करने लगती है। वो उसे लेकर काम पर निकल जाता है, लेकिन दिन बीता, सुबह से शाम हुई, लेकिन काम नहीं मिला। अंत में जब रात हुई तो वो अपनी बेटी के साथ मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा करने फिर आया। तब उसकी बेटी ने कहा, पापा, आप भगवान को इतना मानते हैं, लेकिन भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। हमेशा हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ता है। देखो बेटी, भगवान की शायद यही मर्जी है तो यही सही। जब वो परीक्षा लेता है तो ऐसे ही लेता है। तुम चिंता ना करो, मैं सामने ढाबे से आज उधार ले लूंगा तुम्हारे लिए खाना। अंगद जैसे ही ढाबे पर जाकर खाना लेता है, वो कहता है, भैया, इस खाने के पैसे मैं कल दे दूंगा, आज मुझे काम नहीं मिला है। इधर ला खाना। पैक तो ऐसे करा लिया जैसे बहुत बड़ा सेठ हो। चल भाग यहाँ से। वो ढाबे वाला तरह तरह की उल्टी सीधी अंगद से कहता है और वहाँ खड़े सभी लोग अंगद पर हंसते हैं। उसकी बेटी ये सब देखकर बहुत रोती है। अंगद अपनी बेइज्जती के डर के कारण आज घर नहीं जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। जब थोड़े में उसकी आंख लगी और जब वो जागा तो सब जा चुके थे और जैसे ही वो उठा तो उसके पैरों से एक माचिस की डिब्बी टकरा जाती है, जिसे वो उठाकर देखता है तो उसमें कुछ रुपए थे। ये देखकर वो हैरान होकर इधर उधर देखता है और पंडित जी के पास जाकर कहता है, पंडित जी, ये माचिस मुझे वहाँ पड़ी मिली, इसमें पैसे हैं, क्या कोई आया था इसे ढूंढते हुए? नहीं बेटा, शायद भगवान ने आज तुम्हारी सुन ली है। ये पैसे लो और इससे अपना कुछ काम करो और तरक्की करो। ये कहकर वो पंडित भी चला जाता है। अंगद भगवान के सामने वो पैसे निकाल कर कहता है, भगवान, ये पैसे आज आपने मुझे बिजनेस करने के लिए दिए, तो आज से मैं आपको अपना पार्टनर बनाता हूँ। मैं वचन देता हूँ, आज से जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। जैसे दो व्यापारी लाभ को बांटते हैं, ठीक वैसे। ये कहकर अंगद उस माचिस के आधे पैसे दान पेटी में डाल देता है और चला जाता है। भगवान कहते हैं, देखा राधे, मेरा ये भक्त आज मुझे अपना पार्टनर बना रहा है। हाँ प्रभु, पर आगे क्या होगा? देखती जाओ देवी। अब अंगद ने उन पैसे से एक रेहड़ी ली और काम लोगों का बोझा ढोने का शुरू कर दिया और वादे के मुताबिक कमाई का आधा हिस्सा दान करने लगा। समय बीता और अंगद की किस्मत बदली और अंगद से बन गया अंगराज सेठ। लेकिन सेठ बनने के बाद भी वो भगवान से किया वादा नहीं भूला। बेटी भी उसकी अब बड़ी हो चुकी थी। वो बेटी के साथ आज मंदिर फिर आया और भगवान को दान दिया। उसकी बेटी ने कहा, पापा, ढाबे से खाना ले लो। नहीं बेटा, तुमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ये गरीब लोगों का खाना नहीं खाते। लेकिन पापा, हमने अपनी गरीबी में इन्हीं का तो खाना खाया है। अंगद बेटी की एक नहीं सुनता और पैसों के नशे में चला जाता है। आगे जाते ही वो देखता है कि वही ढाबे वाला सड़क पर बेहोश पड़ा है। अंगद का ड्राइवर कहता है, साहब, वो ढाबे वाला घायल पड़ा है। तो मैंने क्या हॉस्पिटल खोल रखा है? ये भिखारी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तुम चलो, मेरी मीटिंग है आज। अंगद वहाँ से भी चला जाता है। अंगद अब पूरी तरह से बदल चुका था।
एक दिन अचानक अंगद की सारी फैक्ट्री में आग लग गई और वो बर्बाद हो गया। तभी अंगद की पत्नी भाग कर आई और बोली, सुनो जी, बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, अभी अभी फोन आया है। अंगद नंगे पांव ही वहाँ से बेटी के पास जाता है जहाँ बेटी लहूलुहान पड़ी थी। वो गाड़ी वालों को रोकता लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। वो तभी उसे मंदिर की आवाज सुनाई दी। वो बेटी को उसी हालत में लेकर भगवान के सामने जाता है और चीख कर कहता है, देख भगवान, तूने क्या किया? मेरी फैक्ट्री जल गई, मैं सह गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं वो भी सह गया, लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे अपना पार्टनर बनाया और तेरा हिस्सा भी समय पर दिया, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बता भगवान, क्यों? तभी भगवान अपने साक्षात रूप में आते हैं और कहते हैं, अंगद, आज से 1 महीने पहले जब तुम्हें एक माचिस में पैसे मिले थे, तब तुमने मुझे अपना पार्टनर बनाया था। तुम भूल गए? भगवान कभी पार्टनर नहीं होते, वो तो श्रद्धा के भूखे हैं। उसके बाद तुमने उस मृत ढाबे वाले की मदद नहीं की। जब किसी समय तुम भी उसी तरह दुखी थे, तब उसी ढाबे वाले ने ही वो माचिस रखी थी ताकि उसने जो तुम्हारी बेइज्जती की थी वो कम हो सके। लेकिन तुम वो भी भूल गए। तुम अपने दौलत के नशे में सब भूल गए, लेकिन आज तुम्हें भगवान याद आ रही हैं। अंगद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फफक फफक कर रोने लगता है। वो सब समझ जाता है कि भगवान से बिजनेस कोई नहीं कर सकता। भगवान देना जानता है तो लेना भी। उस दिन के बाद से अंगद ने अपनी गलती मानी और फिर से नई शुरुआत की।